Hello children, welcome to my CBSE English world. Today I am here with you with a new topic, analytical writing. This time CBSE has introduced it in place of story writing. So first of all, I want to clear the term analytical. सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि analytical का मतलब क्या होता है. Using careful examination in order to understand or explain something. किसी भी चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना in order to understand, समझने के लिए, और एक्सप्लेन समथिंग, समझाने के लिए. Here you have to examine मीन्स आपको जो है अच्छे तरीके से जो भी आपका डेटा दिया गया हुआ है उसको एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना एंड देन कंपेयर the data given and then you have to write a paragraph. चिल्ड्रेन, जो डेटा आपको दिया गया होगा वो आपको एक चार्ट के, ग्राफ के, आउटलाइन, क्लूज़, टेबल इसके फॉर्म में दिया गया होगा. आपको डेटा को अच्छे से एग्जामिन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको कंपेयर करना है. कंपेयर से मतलब है कि आपको कोई 2 या 3 जो है वो कंपैरिजन के एलिमेंट्स दिए हुए होंगे और आपको अच्छे तरीके से जो है वो उसको एनालाइज करके जो है अपना पैराग्राफ लिखना है. आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू हैव टू डू. डेटा जो आपको दिया गया होगा वो आपको विजुअली जो है वो डिपिक्ट जो है वो करना होगा. मीन्स या चार्ट, टेबल और जो ग्राफ है वो आपको विजुअली जो है वो उसको डिपिक्ट करना होगा. नाउ चिल्ड्रन, जो आपको डेटा दिया गया है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले आपको एनालाइज करना है. देन यू हैव टू कंपेयर. जो भी आपको फैक्ट्स दिए गए हैं उनको जो है आपको कंपेयर करना है. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा. ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान से जो है वो करनी है. एनालाइज करना है, कंपेयर करना है और फिर आपको कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा. The analytical paragraph has to be written in around 100 to 120 words. So the paragraph must be clear and used in a simple language, along with providing complete details of the data given in the क्वेश्चन. जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे वो आप बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखेंगे इन ऑर्डर टू गिव योर डेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन. देयर विल बी अ चॉइस. यू नीड टू डू 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस. आपको चॉइस दी गई होगी क्वेश्चन में और आपको एक क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ द 2 गिवन. One should remember to describe the facts in the best possible manner and cover all the information provided. जो भी आपको डेटा या फैक्ट्स दिए गए हैं आपको उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, जितने भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं. और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई हुई है आपको अच्छे तरीके से उसको एक पैराग्राफ में लिखना है. Now we will come to format of analytical paragraph. Now first is introduction, second body, third conclusion. This is the proper format of analytical paragraph. Now first we will move on to introduction. Introduction should be written in 1 or 2 lines of the subject which is given in the form of chart, data, graph, टेबल एट्सेट्रा. आप लोगों को ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की. आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन लिखना है वो 2 या 1 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन का केवल आप लोगों को जो है वो पैराग्राफ लिखना है इंट्रोडक्शन, कि आपका जो डेटा है वो किस बेस के ऊपर है. आप लोगों को डिटेल में इसमें नहीं जाना है बिल्कुल भी. I am explaining you
with an example. This pie chart is showing you the percentage of people from different households living in poverty in the UK in 2002. Now children, you can see that 7 different categories of people from different households. 7 अलग तरीके की कैटेगरीज दी गई हैं पीपल की, जो कि डिफरेंट हाउस होल्ड्स को जो है वो बिलोंग करती हैं, एंड दे आर लिविंग इन पावर्टी इन द UK in 2002. Now first of all, as we were talking about the introduction, so let me know how you have to start your paragraph. Think about the subject. What does the chart depict you? In the paragraph, in the first paragraph as an introduction, you have to write, the pie chart depicts 7 different categories of households living in poverty in the UK in 2002. Only this much you have to write. Then we will come to body. In this, you have to tell what the data is about. There must be figures also given for comparison. Use them. Explain the trends like growth, striking increase in rates, starting to fall, etc. Write comparisons which are given and also contrast. You can go to the large difference, means which is the largest, and then you will come to the smallest. From largest to the smallest, you have to write your comparisons. Similar facts can also be mentioned, or the one which has remained unchanged. With the same example given, I will explain you about it. You will start like this. After being analyzed, it has been found that 26% of households hit by poverty belong to sole parents. This is the highest proportion of people. Then, second proportion with 24% account for single people without children. In contrast to this, couples without children accounts for 9%, couple with children for 15%, single-aged people and aged couples proportion for 12% together for poor households. So children, you must have noticed that how we have taken the highest comparisons, then we have taken the contrast, and then we have taken the similar facts also. Like this, you have to analyze your paragraph, you have to analyze the data which is given, and then you have to give the shape of a paragraph. You have to write the paragraph on the basis of the data which is given. Now we will come to the third step, that is conclusion. In conclusion, you have to sum up all the information in short. Don't include any personal point, opinions, etc. Only related to the facts. You have to write the information. You have to sum up with your information only related to the facts. Now let's see our example. The conclusion has been given like this. Overall, 14% of all households in the UK were living under poverty. The younger generation had a greater poor percentage than the aged couple. Couples without children had better economic condition than those with children. तो सम अप हमारा क्या आया, हमने अपना कंक्लूजन क्या निकाला कि 14% जो है यूके में वो जो है लिव कर रही है, वह लिविंग अंडर पावर्टी, और जो हमारी जो यंगर जनरेशन थी वो जो है वो ज़्यादा जो है उसकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब थी इन कंपैरिजन टू द एजेड कपल. एंड द कपल विदाउट चिल्ड्रन, जो कपल विदाउट चिल्ड्रन है, दे हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन विद दोज चिल्ड्रन. So this is how we have sum up. So children, I hope that it must have helped you,
and go through the video once again to make the topic better understood.